ओए ओए खबीसा, ओए मनूसा, ओए ओ तुमने गलती से भी ये गलत बात कैसे कर दी हो हैं? ओए पेजे, सच बता, इस अफवाह के पीछे तेरा क्या मकसद था? की मसला है भाई? दादाजी समझाएं जरा मसला। दादाजी की बात और है, वो मेरे बड़े हैं, पर हर किसी की बात ना ऐसे नहीं चुप करके सुन लूंगा। वो चलाकी ना कर पेजे, चल कान फाड़, कुकड़ बाण चल। जी माँ जी, मैं आया। ये बचा गई इनू मां जी, नहीं तो आज मैं मार देना सी इनू थां जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या मुसीबत है? मैं? तू भी, और ये जो ड्रामा अजाब मैंने अपनी जिंदगी में पा लिया है। ये अजाब नहीं है, ये तो खुदा की रहमत है। अंजुमन जी आप माँ बनने वाली हैं। झूठ मोट की ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और माँ जी ने ना मेरी जिंदगी अजाब बना दी है, कहीं पे मुझे चलने फिरने नहीं दे रही है। सबने तो इस बात को सच मान लिया हुआ है और माँ जी ने ज़किया आपा को ये खुशखबरी भी सुना दी हुई है। बेड़ा खराब, वो क्या कह रही? वो तो बड़ी खुश हो रही थी। अरे अल्लाह, फिटे मुंह, इसका मतलब है कि ड्रामा फिर चलाना पड़ेगा। हाँ, अब हम एकदम सबके सामने सच नहीं बोल सकते, बड़ी बेइज्जती होगी। तो फिर आप क्या करें? लो जी, मैं अपने दिमाग पे जोर डालता हूँ। तो ना रहने दे अपने दिमाग को, इसके अंदर जड़ी बूटियों के नामों के अलावा कुछ भी नहीं रखा हुआ, फंस जाएगा। दिमाग का पेपर आउट हो गया। हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत है। थैंक यू। तुम फिर आ गए? तुम्हें क्या खुशबू आ जाती है कि मैं जहाँ जाती हूँ तुम वहीं चले आते हो? भाई हम तो छत पे इसलिए आते ताकि लाहौर देख सके। वैसे वो बात तो है, नीली कह गई थी लाहौर लाहौर है। हाँ लाहौर लाहौर तो है, लेकिन कराची की अपनी टौर है भाई। होगी, लेकिन लाहौर के खाने, यहाँ का मौसम, यहाँ की रिवायतें पूरी दुनिया में मशहूर है। ना 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 ना, देखो कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है मेरे दोस्त। कर दी ना तूने अपनी माँ वाली बात। अच्छा, तुम तो जैसे कोई अपनी माँ वाली बात कर ही नहीं रही। तुम्हें अपनी मामा को समझाना चाहिए रीमा बीबी। ओए, मेरी माँ कोई कल्ली गलत नहीं थी, तुम्हारी माँ ने भी कोई आसरा नहीं किया है। चलो मान लिया भाई, मेरी मामा कुछ बोल रही थी, लेकिन तुम्हारी अम्मी जी को मेहमानों का ख्याल रख के चुप हो जाना चाहिए था, जैसे अभी तुम चुप नहीं हो रही हो ना। ये चीज तुम्हारी, यही बात तो मुझे पसंद है कि तुम अपनी गलती मान के चुप हो जाती हो। एक बात बता, तू अपने आप को समझता क्या है? समझता हूँ वो तुम्हारा होने वाला। अब क्या बताओ यार, मुझे लज्जा आ रही है, तुम खुद ही समझ जाओ ना। ओ देखो लड़का कराची का ते कुड़ी लाहौर दी। अरे वक्त ये नाराज मुझे पता है तुम भी मेरी तरह शर्मिंदा ही हो, तो तुम्हें इस बात की शर्मिंदगी है कि तुम्हें जीता नहीं गया, खरीदा गया है। और मुझे इस बात की शर्मिंदगी है कि जिस बात पे बदनामी हुई वो बात झूठी निकली। शमसी जी, तो गलती न जाने किसकी थी और आपने मेरी मोहब्बत पे शक किया। ओए ओए पी जाओ दुआ, तो शमसी जी दे के गई हैं, तो है तो ये जहर ही, पर मैं भी आज आशिकों की लिस्ट में अपना इंदराज करा के ही जाऊंगा। ओए नीमे गुजर, ओए पी जा इस जहर को जैसे सुकरात जहर पी गया था। ओए इतनी गंदी बो, ओ ये तो मेरियां नासां पाड़ देगी। ओ नहीं भाई, ओ मैं नहीं पी सकता। मैं पूछती हूँ, तेरी जुर्रत कैसे हुई मुझसे पूछे बगैर मंगनी की अंगूठी उतारने की? हाँ, तो जब मंगनी टूट गई थी तो फिर अंगूठी रखने का क्या फायदा? इतनी जरा जरा सी बातों पे मंगनी टूटती है भला? हाँ, जरा सी बात, जिस तरह आप लड़ रही थी ना, अगर मेरी शादी हो गई होती तो वो लोग आपकी शक्ल देखते ही मुझे तलाक दे देते। अच्छा, अब ज्यादा गुजरी बातों को याद ना कर, चल ज़किया आपा के पास चलते हैं। क्यों? मैंने कहीं नहीं जाना। ले, ये क्या बात हुई भला? मैं तैयार हो लूं तो चल मेरे साथ। माँ जी, अब आप इतना तैयार क्यों हो रही हैं? क्यों ना तैयार हुई, दूसरी बारी तेरा रिश्ता तय हो रहा है भाई। मैंने तेरी दादी सास की खरीद पूछनी है। तो वो कौन से कहीं बाहर से आ रही हैं? बाहर से घर के अंदर आना भी कोई छोटी बात नहीं होती है। चल मेरे साथ, ज़किया से मिलना है मुझे। क्या मसला है इस लड़की का यार, 10 दिन में 2 बार मंगनी तोड़ चुकी है लड़ाका लड़की, और लड़ाई से बाज नहीं आ रही। क्या करूं इसका मैं यार, कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। भाई मैं आ जाऊं? और कितना आओगी, आ जाओ। क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? मूड कहाँ खराब है, देखो हंस रहा हूँ।
अच्छा बताओ ना क्या हुआ। अरे कुछ नहीं यार, जरूरी है तुम्हें हर बात बताऊं मैं? अच्छा मत बताओ। वाइट वाइट फेस देखे दरवा फिटिंग फास्ट तुम क्यों इतनी खुश नजर आ रही हो? क्या मसला है? खुश नहीं था। कोई तो बात है बच्चू जो तुम खामखा इतना डांस कर रही हो। क्या बात है बताओ मुझे जल्दी से। बात क्या होगी? हाँ तुम्हारी मनी ढूंढने से बच गई ना इसलिए। और आंटी सुरैया और मामा की सुलह हो गई। फिर भी इन दोनों बातों में कोई ऐसी बात नहीं जिसकी वजह से तुम इतना डांस करो और खुश हो। बताओ क्या बात है, बताओ। और कोई बात नहीं है, भाइयों ने भाई रहा करो, रावण मत बना करो, दिल में शक पाला हुआ है। अबे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि यही लड़की लाहौर आने के लिए सबसे ज्यादा नाराज हो रही थी। यार मेरी मम्मी। लाहौर में ठंड का तो सुना था, पर गर्मी बड़ी इंतहा की है अभी, और ऊपर से लाइट बहुत जा रही है। आप अज़किया? हाँ सुरैया इधर हूँ मैं। हाय हाय आप अज़किया, आप यहाँ बैठी हुई है, मैंने आपको ना आपके कमरे में ढूंढ लिया इतना। अच्छा वो मैं नमाज पढ़ रही थी ना तो इधर ही बैठ गई। कितनी चंगी आदत है ना आपकी, नमाज कभी नहीं छोड़ती आप। बस अल्लाह का बड़ा करम है, इसीलिए मैं इबादत में खयानत नहीं करती। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। आपने ना बस अब मेरी अंजुमन के लिए दुआ करनी है। अंजुमन के लिए? हाँ हाँ उसके लिए तो मैं बहुत दुआएं मांगती हूँ। अच्छा जी, क्या दुआ करती है? कि अल्लाह पाक उसके मियाँ को अकल अता कर दे। अच्छा एडी बड़ी दुआ नहीं करनी, वो छोटी दुआ करे। दूसरी दुआ की बात कर रही हूँ। अच्छा वो कौन सी? बस आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरी अंजुमन को चांद सा बेटा हो। ये कैसे हो सकता है? हाँ हाँ जरूर जरूर, मैं जरूर दुआ करूंगी उसके लिए। हाय आपस कहिए, जब से मुझे खुशखबरी मिली है मैं खुश ही बहुत हूँ। अच्छा तो क्या अंजुमन उम्मीद से है? हाँ जी, आपका आना इतना मुबारक साबित हुआ है। बस मैंने कह दिया, मैंने नहीं आपको ईद से पहले जाने देना। अरे तुम फिक्र ही ना करो, हम कहीं नहीं जाने वाले बस। हाँ और चल राज के खा ले, राज के शाबाश है। फिर ना कहना कि सुल्तान के घर आया हूँ तो खाना भी सही तरह नहीं खा सके। खा मेरे यहाँ शेरा, खा खा है। हाँ सुल्तान भाई, इस खोते को क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? ये खोता नहीं है, घोड़ा है घोड़ा। हाँ सुल्तान भाई, इसको जलील कर लो लेकिन इसकी जात तो ना बदलो, इस बेचारे का कुछ तो सोचो। ओए मेरी ये चलिए बहने, मुझे एक फिल्म मिली है ना, उस फिल्म में मेरी एंट्री इसके ऊपर होगी। ईमान से? हाँ, और दूसरी बात ये है, इसको मैंने इसलिए मंगवाया कि अंजुमन की मिठाई बांटने भी तो इसी के ऊपर जाऊंगा। हाँ? मिठाई किस खुशी की? ले तुझे पता ही नहीं? और तू खाला बनने वाली है और मैं मामा। वो खाला बनने की इतनी खुशी? हाय सुल्तान भाई, इतने पोले हो ना, आपको नहीं पता पूरी बात। चलो मैं आपको बताती हूँ। क्या बात है? चलो ना मैं बताती हूँ, आओ मेरे साथ। और तू जरा राज के खा ले है, मैं आता हूँ। ओ देखो लड़का कराची का ते कुड़ी लाहौर का ते कुड़ी लाहौर दी। आज मालिश कराई जा चुप करके, आज मालिश। हाँ अंजू जी, मजा आ रहा है ना आपको? हाँ हाँ, तू मालिश करना भूल गया, हाथ सही तरह चला है। अंजुमन जी आपने भी दिनों से खिदमत नहीं कराई ना, इसलिए। कौन है? मैं सुल्तान। सुल्तान। हाँ भाजी आ जाओ। ओए बहन मेरी है, तू तो पूरे मल्ले की कुड़ियों के लिए एक मिसाल हो गई है। मुजासी खुदा की इतनी खिदमत। जीऊंदी रहे बहन मेरी है, जीऊं। ये इतना तेल, ये किस खुशी में तेल के कुएं खाली किए जा रहे हैं? वो सुल्तान असल में ना आपको पता नहीं है कि वो सब खबर है मुझे। तुम लोगों ने माँ से एक झूठ बोला है और उसकी तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। सुल्तान माँ जी को बिल्कुल ना बताना, पता है हमारी भी बेइज्जती होनी है। खबरदार, मैं अपने असूलों के खिलाफ नहीं जा सकता साहब बहादुर। अगर ये 3 हो तो 3 दिन के लिए मैं अपनी याददाश्त भूल सकता हूँ। ये 1 2 3। समझो मैं भूल गया। सुल्तान, अब यहाँ बैठे मैं आपकी ना बड़ी अच्छी चंपी करता हूँ। हाँ हाँ, आप यहाँ पे
बैठ के चंपी कराया ना, मैं जरा रीमा को समझा के आती हूँ, दादी की तबीयत खराब है, मिलने नहीं की। आप बैठ गए। और सुनो, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, माँ जी को पता चला ना कि मैं गई हुई हूँ और यहाँ पे नहीं, उन्होंने मेरी चंपी कर देनी है। चलो बंद करो उसे। मैं बंद कर लेता हूँ। ए कफील सुनो। लो भाई सखी आ गई, मैं निकलूं क्या? ए रुको भी, ये अम्मा जान तो समझ ही नहीं रही है। अभी 2-4 दिन तो उन्हें बीमारी का ड्रामा करना पड़ेगा ना, वरना वो लोग समझेंगे कि हमने यहाँ रुकने के लिए अम्मा को ऐसा करने के लिए कहा है। हमारी इज्जत का सवाल है। अरे भी बीमारी का इज्जत से ताल्लुक, बल्कि पास बीमारियों में तो सेहत से पहले इज्जत चली जाती, वो कुछ नहीं। अरे कल बेहोश होने की ऐसी एक्टिंग की तुम्हारी अम्मा ने, और जब सुरैया उन्हें बीमार समझकर शर्मिंदा हो रही है तो वो भांडा फोड़कर हमें झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है। तो क्या हम झूठे नहीं है? हैं, पर लगते तो नहीं है ना, इसीलिए परेशान हो रही हूँ मैं। तो क्या तुम्हारी परेशानी से अम्मा बीमार हो जाएंगी? नहीं क्या नबील के ससुराल वाले हमारी इज्जत करने लगेंगे? नहीं क्या अम्मा को पता चल जाएगा कुछ दिन और नाटक करना है? नहीं नहीं नहीं। और तो फिर क्यों परेशान हो रही बेकार में मेरी गुलाबो? तौबा है, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा 2000 दो जरा। ए तुम्हारा तो पूरा खानदानी ड्रामाबाज है। अरे तुझसे 2 मीठे बोल क्या बोल लिए, तूने 2000 रुपए मांग लिए, किस लिए चाहिए 2000? अंजुमन की तबीयत पूछनी है, खाली हाथ कैसे जाऊं? अरे अंजुमन की तबीयत पूछने जा रही या उसे डॉक्टर के पास लेके जाओगी? इससे पहले कि वो अम्मा की तबीयत पूछने चले जाए, मैं चली जाती हूँ। भाई कुछ देंगे तो लेंगे ना, क्या समझे? अरे सब समझ गया। अच्छा तो मैं जा रही हूँ। ए सुनो, ये बताओ कैसी लग रही हूँ? अरे भाई जब तक बाहर कोई पटाखा नहीं फूटता तो मुझे पटाखा लगती है। ए हटोगी। वो भी चला हुआ पटाखा। शुक्र है, मैं तो समझ रहा था मुझे तलाश कर रही है। कहीं जा रही है? हाँ जी, खालाई की खैरियत पूछने जा रही हूँ। पहले अंजुमन की खैरियत दरियाफ्त। हाँ क्यों नहीं, चले जी चले। हाँ यहाँ से वहाँ से तुम तो हर वक्त घूमते ही रहते हो। शाहरुख लोग तो हर वक्त लड़ते रहते हैं, मैं तो सलमान और शाहरुख के झगड़ों से तंग आ गई हूँ। तुम हाय आपा, ऐसे चुपती चुपाती किससे घूम रही हो? वो माँ जी जो है ना, उन्होंने तो मेरा चलना फिरना जो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। कोई गाल होती है भला? अरे माँ जी को पता है ना, और वैसे भी आपने खुद ही सबको बताया था कि आपकी तबीयत इस वजह से खराब है। वाह, तुझे दूसरों का बड़ा पता, लेकिन अपना कुछ नहीं पता है कि किसकी तबीयत खराब है और किसकी तबीयत नहीं खराब है। क्या नहीं पता? यही कि दादी जी की पिछले 2 दिन से तबीयत खराब है, गई है तो उनका पता करने के लिए। मैं नहीं जा रही हूँ उनके पास, ना ही वो कुछ सुनती है ना ही कुछ समझती है। हाँ ऐसे नहीं कहते रीमा, बड़ी बुरी बात है। वो बड़ी सख्त बीमार है, यही वक्त है उनका दिल जीतने का। चल शाबाश मेरी बहन, जाके दादी की तबीयत पूछ क्या। नहीं जाती कि मैं तेरे तोते की गिच्ची बनोड़ू? जा रही हूँ ना। अब बात सुन जी, माँ जी को ना पता चले कि मैं यहाँ लुक के बैठी हूँ। ये क्या हो रहा है? फोटो आ रही है, आवाज नहीं आ रही। ये क्या पका रही है? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। लगता है लाहौर की केबिल ठीक नहीं, सेट होने वाली। कहती हूँ किसी को जाके भाई इसको तो सेट करा दे। मैंने तो फिल्म भी देखनी है, तबीयत पहले ही खराब है। हाँ बेबो, बहन ये क्या है? जरूरत पर आए मालिश। तेल 2 चमचे, कलवंजी मना है, धनिया का तेल कभी कभी, तारे मीरे का तेल अभी अभी। ये मैंने नवाज सैंपल बनाया है मालिश के लिए, करूँ इसके साथ? ना 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 ना, सादा ही दबाओ भाई। सादा ही? तेल ही पुट्ठा हो पता चले। आहा
शाबाश, जरा जोर लगा के। आई जी आए। कौन है? लुकमान मैं हूँ, आपा ज़किया और तुम्हारी अम्मी। आप क्या करने आए हैं आप? बे बदली आजिया लुकमान, दरवाजा खोल। बारों बार क्यों खड़ा रखा हुआ है हमें? हाँ खोल रहा हूँ। क्या करें? मैं क्या करूं? अंजुमन भी नहीं है ना? मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, देखो सुल्तान, तुम ऐसा करो कि यार कुछ करो ना तुम। मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि तुमने माँ जी से पैसे लिए हुए हैं ये बात छुपाने के। मुझे नहीं पता इस बात का। पता चला? क्या? कुछ नहीं। अब मैं बचपन में भी अम्मा इसी तरह बेड के नीचे छुप जाया करती थी। अच्छी तरह देख। अम्मा तो बाथरूम में भी नहीं, अब क्या करें? अबे कहाँ चली गई? मुझे क्या पता कहाँ चली गई। मेरे ख्याल से बाहर चल के देखते हैं। अबे बाहर कोई, ये कौन आ गया? मैं रुकियो मैं कौन है? तुम चुप जाओ अब्बा, तुम चुप जाओ। अब्बा तू चुप जा। अब्बा तुम चुप जाओ अब्बा। अब मैं उससे निपटता हूँ जो भी आया। लेट जा लेट जा। रुकियो बे, एक मिनट रुकियो। अबे आ रहे हैं। अबे दरवाजा तोड़ेगा क्या? अबे हिलियो मत। अबे कौन है? अरे रीमा। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं दादी जी का पता करने आई हूँ। पता कराची वाला या लाहौर वाला? नहीं अंकल जी, मैं उनकी खैरियत का पता करने आई हूँ। भाई वेरी गुड, ये तो तूने बड़ी अच्छी बात कर दी। लेकिन वो तो कोई और ही चाल चल गई। आप कुछ कह रहे हैं अंकल जी? नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। दादी जी सो रही हैं। मुझे लगता है जाग रही हैं। बेड़ा गर्क। अंकल जी मेरा बेड़ा गर्क हो। नहीं तुम्हें थोड़ा कहा बेड़ा गर्क। मैं तो बिजली वालों को कह रहा हूँ बेवक्त बिजली भेज देते। वैसे अंकल जी अम्मा माइंड ना करे तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। दादी जी आज इतनी मोटी क्यों लग रही हैं? मैं कहा भी पढ़े पढ़े दुम्बा बनने से बेहतर है 2 मील की वॉक कर लिया करो। मगर यहाँ सुनता कौन है? भैंस। अंकल जी आप मुझे भैंस कह रहे हैं? भाई हराम है तुम्हें, मैंने भैंस कहा हो? भाई मैं कहूँ तो कोई रीजनेबल जानवर कहूँ, तुम्हें गाय कह दूं? भाई मोटा तो हमारा नबील है, लेकिन हराम है उसने कभी जिम ज्वाइन किया हो। लेकिन अंकल जी दादी जी इतनी मोटी नहीं है, आज इतनी मोटी कैसे लग रही हैं? ये मोटी नहीं है, ये सूजन है। सूजन? हाँ, जब इंसान रात भर पानी में पड़ा रहता ना तो ऐसे भूल जाता या फिर खुशी से भूलता। रीमा चल तो अब निकल ले, पतली गली से निकल ले। अंकल जी मैं दादी जी की खैरियत तो पता कर लूं। दादी जी ओ देखो लड़का कराची का ते कुड़ी लाहौर दी। लड़का कराची का ते कुड़ी लाहौर दी। सुल्तान अब तुम ना अंजुमन करो, क्या कर रहे हो? अरे इतनी देर लगा दी? हाय हाय मनोस मारिया लुकमानिया, तू किधर रह गया था? माँ जी असल में बात यह है कि ये अंजुमन है और इसकी तबीयत बड़ी खराब है और इसको ना हवा, लाइट, पानी, लोगों का आना, लोगों का जाना, दरवाजा का नॉक करना, जवाब देना सारा बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं इनको ना आराम करा रहा हूँ और मैं यहाँ पर बैठ के ना बंद टीवी देखता हूँ। हाय हाय, अंजुमन की हालत में तो मुझे फिल्में और भी ज्यादा अच्छी लगती थी। इसे क्या हो गया? ये क्यों आदम मज़ार हो गई है? अरे हो जाता है सरैया, मॉडर्न जमाना, और इस हालत में तो डिप्रेशन हो ही जाता है। अंजुमन आप जी मेरी बात सुने, माँ जी मेरी बात सुने। मैंने आपको एक बात बता दिया, मैंने इसको वादा किया हुआ कि मैं इसको यहाँ पर इसकी तबीयत खराब है, यहाँ पे किसको आने नहीं दूंगा, मैं अपने पैरों को मिट्टी नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपको बता दिया तबीयत खराब है, मैं आपको बता दूं। देखे आप माँ जी ऐसा ना करे, देखे ना इसकी तबीयत बड़ी खराब है। माँ जी वो देखे 20 लगा हुआ, मिसबाउल्लाह फिर आ रहा है, मिसबाउल्लाह जीता हूँ, मैं जा रहा, फिर देखे वो देखे। नहीं कोई नहीं, अच्छा हार जाएगा, मुझे नहीं पता इस बात का। नहीं अंजू, ये देख नहीं तेरी आंटी से कही तेरा खैरियत पता लेने आई है। हाय नहीं अनु की हो गया है? ले मुंह खोल, नहीं आंटी से कही तुझसे मिलने के लिए आई है, मुंह ही नहीं दिखा रही। अरे हवा का झोंका तो आने दो। उतारो ना ये चादर, हटाओ। नहीं, मैं यहाँ दाम दे दूंगा। मैंने अंजुमन के साथ वादा किया हुआ, मैंने उसे कहा मैं तुम्हें हैरान नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें आपको बता दिया, मैंने इसका वादा किया हुआ है। दादी जी आपकी तबीयत कैसी है? अब माँ भी की आवाज भी नहीं निकल रही। बच्चे तू निकल ले। पापा आप यहाँ, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। तू मुझे काहे को ढूंढती फिर रही? वो भाई लॉन में दादी। आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। ये कौन है? ये तेरी दादी है। दादी? दादी कौन अरे तुम्हारी क्या 12 दादियां हैं? तुम्हारी दादी और मेरी अम्मा भी है?
अगर ये दादी तो फिर वो कौन थी? वो कौन थी भाई? वाह क्या फिल्म बनी थी भाई, बारका तो लारा फिल्म थी भाई। तबीयत खुश हो गई थी जब मैंने देखी। मेरी उम्र उसमें 12 साल थी और मैं ब्लैक में टिकट लिया था मैंने। आपस का ये मेरा ख्याल है कि अंजू घबरा रही है, पहली पहली बारी है इसकी। लो हमसे क्या घबराना, तुम माँ मैं आंटी हूँ। आंटी जी और माँ जी, मैं आपको बता दूं कि अंजुमन के जो है ना ये दुआओं का असर है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ से मैं किसी को यहाँ पर नहीं आने दूंगा। मैंने बता दिया, मैं यहाँ पर मतलब पैरों की मिट्टी नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे दवाओं का ऐसा क्या असर है, बोलो ना। हाँ लोकमान्या, हट जागो, औरतों का देखना बड़ा जरूरी। चल हट, चल हट। मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं अंजुमन के दाम कूट जाए कहीं। दादी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? दादी जी आपकी बीमारी का सुन के बहुत दुख हुआ। दादी जी। अरे ये तो छीना जपटी पे उतर आई। अरे रीमा बैठ चलते हैं ना, हम बैठ चलते हैं, चलो चलो मेरे साथ। चलो आओ ना। क्या हो गया बेबू, हम यहाँ क्यों आए? फिल्म देखते हैं ना। मगर तुम मुझे वहाँ से क्यों ले आई? क्योंकि दादी को दौरा पड़ गया था। दादी को दौरा पड़ गया, तुम्हें फिल्म देखनी है? उन्हें दौरे पड़ते रहते हैं, फिल्म देखने का मौका ना कभी कभी मिलता है। क्या? हाँ, कौन कौन सी डीवीडीज है तुम्हारे पास? अल्लाह, मेरा तो पोल खोल के नहीं खुल रहा, बेड़ा गर्क हो जाना। अगर ज़किया आंटी जी ने देख ली ना सुल्तान की शक्ल, तो मेरी बड़ी बेइज्जती होनी है। क्या करूं या अल्लाह, मेरी मदद कर या अल्लाह। लोड शेडिंग शुरू की, या अल्लाह बिजली चली जाए, या अल्लाह बिजली चली जाए। ओ जी शामसी जी, मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मेरी वजह से आपकी जो है वो बड़ी रुसवाई हुई है। कोई गल नहीं है, आपकी वजह से हमें ये रुसवाई भी कबूल हैगी। अमान नाल माफ किया आपको। तो इसी मौके पे किसी ने क्या खूब कहा है, तू जे मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नू कह दवा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाँ कबूल कर लो। कबूल है कबूल है कबूल है, बस उन तो मौलवी की जरूरत है बस। हाय अल्लाह, आप शर्माते हैं तो मेरी जान निकाल लेते हैं। क्या हुआ? पर्दे खोलो, कब्रदान अंधेरा हो गया। ओ मेरी मंजी किथे आ? ओ ओ ओए ओ शुक्र है किसी ने देखा नहीं। हल्की जी लक की सट तो बजी है और कोई नहीं। आए ओए होए चल चल आ जा 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 जा। किसी को पता तो नहीं चला? पता तो चल जाता था अगर लाइट न जाती तो। शुक्र है मैं तो बच गई। और लाइट जो थी ना वो कोई जादू से नहीं ऑफ हुई थी, वो मैंने जाके मेन स्विच से ना बटन बंद किया। ओए होए होए होए, कमाल कर दिया। लेकिन अब हम क्या करें? अब तू ना पता क्या कर, 5 किलो मिठाई लेकर आ और जाके ना ये जो झूठी खुशखबरी है ना इसकी बांट दे, ताकि लोगों को हमारे झूठ के ऊपर ना यकीन हो जाए। फिर मिठाई, फिर खर्चा। तूने कौन से अपने पैसों से जाके लेकर आनी है? मैंने तुझे पैसे देने हैं ना, और तू बदनीयती करता ना, इसलिए अल्लाह मियां ने हमें सच्ची खुशी नहीं दिखाई। नकली खुशी के ऊपर तू मिठाई बांटेगा ना, फिर अल्लाह हमें सच्ची खुशी दिखाएगा। अच्छा, ये आपका आखिरी फैसला है? तूने तलाक लेनी है? मिठाई चल जाके लेकर दफा। चलो दे पैसे। मर जाएगा ना, लेकिन पैसे मुझसे ही लेगा। ये ले। रखिएगा, मैं खुद खर्च कर लूंगा। भेजे, ये मिठाई उठा, बाकी डब्बों के साथ रख और पूरे गुजराले में बांट दे, पर पता ना लगे किस घर की मिठाई है। मुबारकबादें देने आ गए तो स्यापा ही पै जाना है।
पर माँ जी अगर बाद में सबको पता लग गया तो नाराज तो नहीं हो जाएंगे? हाँ, हम कह देंगे कि आपके घर मिठाई पे जो आई तो थी पूरी 10-10 किलो। ओ माँ जी आप फिक्र ही ना करें जी। चल चुक रख गड्डी की डिग्गी में। आय हाय मर जाने आए भी ले जा। ओ बहुत भारी है जी। तोबा तोबा, ऐसा घमंड निजाले जो शक्ल दिखा देती। अम्मा वो छोड़े, ये सोचन कितनी मुश्किल से बच्चे हैं। बेबो, अम्मा को वो बताओ ना कि मैंने कैसी एक्टिंग की थी। कौन है बे? प्लीज कम इन। अरे आओ लुकमान, आओ भाई आओ। आओ बात ठीक है, बैठो 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 बैठो। अब तू भी हर एक से हाथ मिला लेता। अंकल कफील जी आपको ना मेरे साथ चलना पड़ेगा। अरे काम है, हमारे में रिवाज है कि जब कोई खुशी होती है ना तो उसके बीच में ना हम मेहमानों से ना मिठाई बंटवाते हैं। आप चले मेरे साथ। तो भी वही हुआ ना, कराची का हमारा रिवाज आहिस्ता आहिस्ता लाहौर पहुंच गया। अब आप बात सुन बे, हम अपने मेहमानों से ट्रकों के ट्रक मिठाई के बंटवाते हैं। अबे हैरान हो रही है तू? अबे आदी हो जा अमीरों की बातों का। लो भी बच्चों, मैं तो मिठाई बांट के आता हूँ, ठीक है? तुम गपशप करो। आबे आ, चल मेरे साथ आजा आजा आजा। अबे आगे लगना। अस्सलाम वालेकुम। अबे ये तो अचानक हंसा देता भाई। अबे को दिल का कमजोर भी होता, आहिस्ता आहिस्ता हंसाया कर। लो बच्चों मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अबे चल चल मिठाई बांटे। आज चल बे चल, लुकमान आगे लगियो। बात सुन बे, अबे ये अमीरों के इलाके में ये बड़ा मसला, यहाँ बच्चे मिठाई मांगने नहीं आते। हमारे इलाके में भी ऐसे ही होता। और कफील अंकल जी आप पहले यहाँ आवाज को लगाएं, देखे बंदे आ जाएंगे। ये लोर है। अच्छा आ जाती है? हाँ। चलो भी चलो, मिठाई खाओ, दुआएं दो। मिठाई आइयो बे आइयो। बात सुन बे, 8-10 बंदे मिलके खाइयो। एक और आ गया। अबे रुक तो, बड़ा उतावला हो रहा तू है। एक मिनट रुकियो, 1 मिनट। अबे चल, अबे सब घर वालों के साथ मिलके खाइयो। और दूसरा अफ्तारी के वक्त खाना रास्ते में रोजाना तोड़ लेना। कफील भाई आप ओ देखो लड़का कराची का ते कुड़ी लाहौरी। आप कौन? मिठाई गिरने से जाहिर है कि आपने मुझे पहचान लिया। नहीं मिनाज आपा, कसम ले लो मैंने आपको नहीं पहचाना। हाँ देखा, नाम भी याद है, मुझे पहचान लिया ना। यकीन मानो मैं अभी भी नहीं पहचान पाया हूँ। लो जी मैं ये मसला हल कर दूं। ये मिठाई किस लिए है? ये मिठाई जो है ना मेरे मुबैना तौर पर बाप बनने की खुशी में है। मुबैना तौर पे बाप बनने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जरूर बाप बनने की खुशी में। अच्छा तो लाइए, मैं अंदर मुबारकबाद दे। क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों? क्या यहाँ मुबारकबाद देने से बाप नहीं बनेगा? नहीं, वो औरतों की मुबारकबाद फर्क तरीके की होती है ना। मिनाज आपा, ये सीधा रास्ता बाहर को याद है, यूं मुड़ के ना तो वो सड़क पे। अब कहाँ गई? अरे मिनाज आपा, अब सुनो, एक तो इस महल्ले में कार इतने ज्यादा है, मैं ते थक गई हूं मिठाइयां वंड के। किधर किधर भेजूं? सलालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। ये कौन है? ये ना इनकी कुछ लगती है। जहर लगती है। हम पड़ोसी हैं, हमारा फर्ज है हम आपको आके मुबारकबाद दें। अच्छा बैठे जी बैठे। कहाँ रहती है जी आप? पहली दफा देखा है आपको। वो इधर वाले घर में करीब में। इधर वाले घर में मलिक साहब नहीं रहते क्यों लुकमान? हाँ माँ, मालिक साहब ही तो रहते हैं। मैं तो जी भाई कफील को यहाँ देख के हैरान हो गई। आप कफील को जानती हैं? क्यों नहीं जानती? यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। अल्लाह की सभी, अल्लाह की मखलूक, क्यों नहीं जानेंगे? क्यों नहीं? आपसे मिलकर बहन बहुत खुशी हुई। अब इस खुशी को बरकरार रहने देना। ये प्रॉप्स यहीं रख दो, आप मेरे साथ आओ। कफील मेरी बात तो आओ तो आओ बहन, आओ तो सुनो। इधर आओ ना, आओ बहन मेरे साथ आओ। वो तुम हो? हाँ, ये क्या हो रहा था? वो एक्चुअली मुझे मिठाई बहुत पसंद है ना, मुझे डर था कहीं इफ्तारी के बाद खत्म ही ना हो जाए, इसीलिए छुपा रहा था। तुम खाओगी? मेरा रोजा है। और एक बात तो बताओ, ये कभी तो मुझे आप कभी तुम क्यों कहते हो? बस हालात वाकयात और तुम्हारे चेहरे के तासरात देख के अपने खिताबात बदल देता हूँ। क्या? कुछ नहीं।
इधर आओ, ये देखो, ये हमारा बाहर का दरवाजा है, इसको खोलोगी ना, राइट होगी तो आगे अपनी सड़क आ जाएगी इस तरफ को। हाय कबीर भाई, आप तो हमारे पड़ोसी थे कराची में, इतने अच्छे दिन थे, आए बड़े याद आते हैं वो दिन। आपा, खुदा के वास्ते मेरे को याद मत कीजिए, याद माजी अजाब है यार, छीन ले इनसे हाफिजा इनका। अरे क्या हो गया कबीर भाई? आपको यहाँ लाहौर में देख के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा आप खुदा हाफिज, अब तुम निकल लो। ये लगता है आप इस उम्र में कुछ सठिया से गए। अभी से आऊंगा कहाँ से, अभी तो 39 साल भी उम्र नहीं हुई पूरी। खाला खाला भी आएगी, जरा सलाम दुआ कर ली। अबे अम्मा तू कहाँ बाहर निकल आई? आए पत्ता पत्ता, आए बूटा बूटा, हमारा जान, अस्सलाम वालेकुम। आई कौन सुरैया? हाँ कैसी है? अरे तुझे को ढूंढ रही थी मैं। देख आज शाम की अफ्तारी में समोसे, पकोड़े, दही भल्ले, शामी कबाब, आलू गोश्त, कोफ्ते और पुलाव बना ले। जी हाँ, नीमे जी को पुलाव बहुत पसंद है, उनके लिए जरूरी है। चल जा जाकर तैयारी कर। खाला जी आप यहाँ कब आई और कैसे आना हुआ? आए, खाना हुआ? अरे कहाँ दोपहर को कहाँ खाना होगा, हम तो रोजेदारों की वजह से खाना खा भी नहीं सकते। ओह, मैंने तो बहुत अच्छा खाना बनवाया है। अच्छा चल तू जा, जाके बेटे को कहते कि आज का मेन्यू दादी ने बनवाया है। चल जा, शाबाश, चल निकल। हाँ मैं जा। अरे कहाँ जा रही हो? वो बताने कि दादी ने खाने में क्या क्या बनवाना है अपने लिए। तुम तरद्दुद मत करो, तुम ऐसे करो, और तुम्हें जरूरत नहीं है ऐसे कुछ तरद्दुद करने की। तुम इस आओ, मैं दिखा दो बाहर का रास्ता किधर को। आजा। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था अंजू, मैं जैसे ही चादर के अंदर गया, मैंने करैक्टर को अपने ऊपर तारी कर लिया। मैं ऐसी बाहर खड़ी डर रही थी कि किसी जकिया आंटी तुमको पहचान ही ना ले। कैसे पहचान लेती, मैंने तो अपना चेहरा ही नहीं दिखाया। ये तूने बिल्कुल सही किया पास सुल्तान, वरना कहाँ मेरी खूबसूरत शक्ल और कहाँ तेरी मर्दाना बूथी, सारी बात खुल जानी। जी ये कौन सी सारी बात खुल जानी सर, मैंने पता लगे। यही के चादर में अंजो नहीं थी, मैं था। अरे बेशर्मा, तुझे शर्म नहीं आती ऐस हालत में पैंट की नकल उतारता है? अब मां तेनू रब दा वास्ता कदी कदी तो मेरी एक्टिंग की तारीफ कर दिया कर। हाँ जी माँ जी, पास सुल्तान ये ना करता ना तो आंटी जकिया को लगना था शायद मैं बीमार ही नहीं हूँ। मर जानी है, तू बीमार नहीं है, तेरी खुशखबरी होने वाली है। माँ को भी नहीं पता? पता नहीं पास सुल्तान क्या क्या बोलते रहते हैं, हालांकि मैंने बताया पता है ना आपको कि आप मामू बनने वाले हैं। हाँ मामू, मामा, मामू। हाँ हाँ माँ, पता नहीं इस घर में कौन कौन मामा बनने वाला है। वैसे माँ ये जरा देख, ये एक्टिंग मेरी जरा चेक कर, कैसा है? हाय बेशर्मा, तू ठहर जा, मैं तेनू दस रही हूं कैसा बखत मारिया पैण दी नकला लाना। ठहर जा, जब तक दस मेरी एक मिनट। छोड़ दे तू मैनू ए दस कि तेरी मखौलबाजियां कदों खत्म होणियां? माँ मैंने ये अंजो और पान लुकमान के लिए किया है। माँ जी इसमें ना पास सुल्तान का कोई कसूर नहीं है। तो फिर किसका कसूर है? बच्चे का। मेरा मतलब है कि बच्चे के वालिदैन का। हाँ माँ जी, इसमें असल में ना हालात का कसूर है। अंजू मरण जोगिया, तू क्यों इतने दौड़ दौड़ के आई है? बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। तो माँ जी तुसी जो कर रहे हो ना, उससे तो पहले ही अंदेशा नुकसान पहुंचने का। मैं छड़ना नहीं तेरे। तू क्यों दौड़ रही है? हाय अंजू, अरे बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। मर जाने इतनी मखौलियां नहीं खत्म होंदियां। शाला ये अंजुमन बाजी ऐसी हालत में कैसे भाग रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों तरह से बीमारी की प्लानिंग हो रही हो? कुछ भी हो, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, वरना अंजुमन बाजी ऐसे कैसे भाग सकती हैं? जकिया कहाँ है? वही जकिया तो नारकली चली गई। अच्छा, और वो बेबो? बेबो भी उसके साथ गई, वो बेबो के बगैर थोड़ी जाती है। खैर आ जाएंगी, 6-7 दिन में आ जाएंगी। 6-7 दिन में? इतने दिनों के लिए बाजार क्यों गई भला? वो पता है आपको क्या हुआ? उन्होंने जो सूटों के लिए कपड़ा पसंद किया ना, वो फैसलाबाद में अभी प्रिंट हो रही है। अच्छा लो, मैं तो मुजफ्फरगढ़ में उस वक्त ऑर्डर दे देती हूँ जिस वक्त कपास फूट रही हो। उतनी सदका जाऊँ, क्या क्विक सर्विस है? क्या क्विक सर्विस? इसी तरह क्विक होके अंदर बैठ जाए।
हाँ ठीक है चलो मैं इधर बैठ जा। अब तू क्या बातें सुन सुन के मजे ले रही है? अब लिख लेगा या हरी झंडी दिखानी पड़ेगी? सुन भाई, इसमें कुंडियां लगी हुई, अच्छी तरह चढ़ा लीजो। चल चल निकल ले, चल चल निकल ले। बोल दे। अब क्या हुआ? मैंने सोचा नमाज पढ़ लो। क्या कहा? हाँ चलिए। आपा आपा शुक्र है अम्मा जान की बीमारी का ड्रामा काम आ गया, वरना सारा खर्चा बेकार जाता। लेकिन यार मेरे ख्याल से दादी को अपना ड्रामा और आगे चलाना चाहिए था, है ना? हाँ भी अब तो रिवाज है, हिट ड्रामा खत्म होने से पहले आखिरी किस्त दोबारा से चला देते। और दादी जान वाहिद हीरोइन है जो अपना ड्रामा खुद ही फ्लॉप करने में लगी हुई है। क्यों, क्या किया है इन्होंने? अरे मैंने उनसे कहा था कि कुछ दिन और आराम कर लें, लेकिन वो बाहर लॉन में जाके बैठ गई है। हाय कौन समझाए अम्मा जान को कि बच्ची कुछ इज्जत का थोड़ा बहुत ख्याल करने, वरना ये रही से इज्जत भी हाथ से निकल जाएगी। मैं यहाँ बैठा हूँ, सही तुम कहाँ बैठ रहे हो? जकिया, जकिया कुछ करो, हमारी इज्जत दांव पर लगने वाली। क्या हो गया? अम्मा जान ने अपनी बीमारी का भांडा फोड़ दिया क्या? उससे भी बड़ी बीमारी आ गई। या अल्लाह, क्या हो गया? वो बाहर मिल गई मिठाई बांटते हुए। कौन मिल गई? अब्बा अब्बा अब्बा, ना कभी तुम्हें जिंदगी में कोई खजाना मिला, ना लॉटरी मिली, ना नौकरी मिली, हमेशा मिली है तो मुसीबत मिली। अब क्या हो गया बता दो जल्दी से। वो महनाज नहीं थी? कौन महनाज? इस नाम की तो तुम्हारी खालाजाद बहन थी जो कुल्फी खाते हुए हेजे से मर गई थी, और तो कोई महनाज नहीं है। मरहुमा महनाज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फ्रॉडन महनाज की बात कर रही हूँ। महनाज फ्रॉडन, वो जो हाथ देखती थी? हाँ वही, और हमेशा झूठ बोल के 50 रुपए हेट लेती है। और नहीं तो क्या, वो तो नर्स का काम करती थी, लेकिन उसने नर्सिंग पढ़ी भी नहीं थी, वो तो पक्की फ्रॉडन है। बाहर मिल गई थी बाहर, अब हमारा फ्रॉड खोलने के लिए घर में धन धनाती फिर रही। हाय मैं मर जाऊं, वो कहीं सुरैया से तो नहीं मिल गई? बड़ी फसादन औरत है कि सारा पोल ही न खोल दे। अरे जक्को सुनो, जक्को बात सुनियो। अरे ओ देखो